मैं रौनक कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बन चुका है, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, हो जाएगा आज। तो फिफ्थ पार्ट में हम वोटर लिस्ट के बारे में समझेंगे। वोटर लिस्ट होता क्या है, इसका काम क्या होता है, फंक्शन कैसे काम कैसे करता है। हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो लिस्ट है इन सब चीजों की जो आदमी जो इलिजिबल है वोटिंग के लिए ना, उनकी एज कितनी होती है? 18 अबव एज होती है, याद रखना 18 अबव एज होती है। और वो ऑफिशियली उनको बोलते हैं इलेक्टोरल पोल, उनको बोलते हैं इलेक्टोरल पोल। का भी बहुत बार क्वेश्चन आया है और उसी को हम वोटर लिस्ट बोलते हैं। तो एक एक डेफिनेशन से हमें दो का आंसर मिल रहा है, इलेक्टोरल पोल क्या होता है और वोटर लिस्ट क्या होता है। इलेक्टोरल पोल वही चीज होता है जिसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, लिस्ट जिसमें आती है, जिसमें कोई आदमी या कोई भी पर्सन जो हम बोल सकते हैं जो वोट के लिए एलिजिबल है, जो वोट दे सकता है आज के रेट में वही वोट दे सकता है जिसकी एज 18 या 18 अबव है। ठीक है। जो राइट टू वोट है वो फॉल अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उसमें देखना, सिविक्स की बुक खोल के देखना, हाँ पॉलिटिकल साइंस की बुक में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आया हुआ था फर्स्ट चैप्टर में। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि आपके पास राइट टू वोट है। राइट टू वोट मतलब आपका एज क्या है? आपका एज 18 अबव है। ठीक है। तब इसका मतलब होता है कि सभी सिटीजन्स जिनका एज 18 ईयर्स है, अभी बोला था ना, वो वोट दे सकते हैं एक इलेक्शंस में, जो रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, कोई भी देखो, किसी भी कास्ट का हो, किसी के धर्म का हो, कोई भी उसका जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, वो वोट दे सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कुछ पर्सन है, कुछ लोग है, यहाँ पे वो नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, जो अनसाउंडेड माइंड है। अनसाउंडेड मीन्स थोड़े से उनका जो माइंड है उनका थोड़ा वो अलग सा है। ठीक है। वो डिनाई करते हैं, उनको मना कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले मना कर देते हैं कि नहीं इनसे वोट नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमस होता है वो थोड़ा अलग है। आपको पता चल जाएगा अनसाउंडेड माइंड, आप जब सर्च करोगे कहीं भी, तो उनको वोट देने से बिल्कुल भी मना कर दिया जाता है। जो कंप्लीट रिवीजन होता है लिस्ट का, वो टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स। तो हर 5 साल के अंदर अंदर उनका जो लिस्ट निकलता है वोटिंग्स का, वो हर 5 साल के अंडर निकलता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कब निकलता है, तो 6 साल, 8 साल, 5 साल, 9 साल, कभी भी दे सकता है। तो 5 साल आप लिख देना। ये इसलिए किया जाता है, पता करने के लिए कि ये रिमेन्स अप टू डाटा तो नहीं है, तक कुछ ज्यादा तो नहीं है, मतलब कुछ इसमें मतलब ऐसे एक्स्ट्रा वोट तो किसी ने नहीं दिया है, या कुछ गलत या कुछ ऐसे मिसबिहेविंग थिंग तो नहीं किया है ना वोटिंग में, वो सब देखा जाता है। अगर बात करें इन लास्ट फ्यू इयर्स, न्यू सिस्टम जो है इलेक्शंस का, वो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी जिसको हम बोलते हैं। ईपीआईसी का फुल फॉर्म ज्यादातर इसमें पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, मार्क कर लो। फोटो आइडेंटिटी कार्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपका फोटो लेंगे वो, हाँ आपका आइडेंटिटी कार्ड में है फोटो, हाँ ठीक है आप ही हो बंदे, कोई और नहीं है, आप ही का है ये, चलो वोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉरी। अब नॉमिनेशन कैंडिडेट्स क्या होते हैं? नॉमिनेशन कैंडिडेट्स एनीवन हु इज अ वोटर, जो वोटर है, वोटर जो वोट दे रहा है, ठीक है, बिकम अ कैंडिडेट, वो कैंडिडेट बनेगा, वहां का कैंडिडेट बनेगा, इलेक्शन का कैंडिडेट बनेगा जो वोट दे रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एज हो गया 18 हो गया, मैं गया वोट देने, भाई मैं जा रहा हूँ वोट देने, ठीक है। अब मैं गया कैंडिडेट बन के इलेक्शन में, मैं तो दे ही सकता हूँ, नॉमिनेशन मैंने दे दिया, चलो भाई मुझे देने का मन कर रहा है, अब किसको देना है मुझे? अरे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा देर, नहीं मैं देता हूँ बीजेपी को, लो गया बीजेपी को वोट। तो ऐसे दिया जाता है। जो मिनिमम एज है इसकी देने की, वो है 25 साल। 25 साल होती है इनकी मिनिमम एज, कम से कम एज। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नॉमिनेट करते हैं उनके कैंडिडेट्स को, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं और सिंबल्स दिखाते हैं।
हाँ भाई, ये है हमारा सिंबल, ये देखो। हाँ, ये पार्टी का सिंबल होता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियां देखना, बीजेपी का देखना, और आम आदमी पार्टी झाड़ू दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, हंसने की बात नहीं है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये पार्टी टिकट भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो आता है आपका 3 मार्कर में। ठीक है, 3 मार्कर का क्वेश्चन बन रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो नॉमिनेट्स करते हैं उनके कैंडिडेट्स, और वो जो पार्टी सपोर्टर्स है उनका जो सिंबल्स है, वो पार्टी नॉमिनेशन नॉमिनेशन उसको बोलते हैं। और ये जो पूरा चीज है ना, ये यहां से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे खत्म, उसको हम बोलते हैं पार्टी टिकट। ठीक है, पार्टी टिकट के बारे में पूछेगा तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट है जो फिल करता है एक नॉमिनेशन फॉर्म्स, और वो कुछ पैसे देता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, कि हाँ हाँ, ये मैंने अभी बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ कि इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन सॉरी, आप वोट देने से पहले आपसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं कि हाँ आप इतना पैसे दो, आप वोट जा करके लड़ सकते हो, कि आप इस पार्टी को जिताना चाहते हो, बस। तो कुछ मनी दिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट वोट देने के लिए। तो ये था आपका नॉमिनेशन कैंडिडेट्स का टॉपिक और वोटर लिस्ट का टॉपिक। ऊपर टेंशन बिल्कुल नहीं लो, ठीक है। आपका नोट्स अपलोड मैं आज कर दूंगा। मैं आपका नोट्स ही देख रहा था थोड़ी देर पहले, क्लास लेने से पहले, कि आपके नोट्स कितने पेजेस के हैं, क्या क्या है। तो मैक्सिमम आपके पेजेस जो है वो करीबन 7 to 8 पेजेस के नोट्स है। कोई टेंशन नहीं लेना, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, नाइस डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।